गुड मॉर्निंग। आज है हमारा 63 डेज यानी कि 63 दिन है। एक साल का जो हमारा वीडियो का चैलेंज है उसमें आज हमारा 63 दिन कंप्लीट होने वाला है। और आज हम एक बहुत जो महायुद्ध जो बोला जाता है ना उस टॉपिक पे थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात करेंगे। लेकिन ब्रीफ में बात करते करते तो टाइमिंग पूरा हो जाता है, लेकिन कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम ब्रीफ में बात करें, मतलब शॉर्ट करके बात करें, चीज़ों को छोटा करके बना पाएँ। एक मिनट, कोशिश हमारा यही रहेगा कि छोटा से छोटा जितना बने, लेकिन 10 मिनट का तो मैक्सिमम बनेगा ही बनेगा। देखो, हमें कहीं ना कहीं लगता है ना, या फिर मैंने ये चीज़ देखा भी है, अनुमान भी लगाया है, और चीज़ों से वो फीडबैक भी लिया है, और चीज़ों को मैं लोगों को मैं परखा भी हूँ कि उन्हें किस तरह का नॉलेज है और उनका माइंडसेट जो है किस तरह का है। ख़ास करके हमारे स्टेट में, जो हमारा स्टेट है बिहार, उसमें ख़ास तरह के लोगों का जो नज़रिया है, सोच है, वो किस टाइप का है। देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में फंसे हैं, तो मैं तो दूर की बात नहीं करूँगा, ज़्यादा दूर की बात करने से बेवकूफ़ी समझूंगा उस चीज़ को, क्योंकि जब खुद में ही सही नहीं हूँ, चाहे आसपास के इलाका ही सही नहीं है, चाहे आस पड़ोसी सही नहीं है, तो फिर मैं देश दुनिया की बात करके क्या करूँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग ना इतना कन्फ्यूज़ हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि आगे करना क्या है और कैसे करना है। वो तो बात की बात है, लेकिन करना क्या है वो ही नहीं समझ में आता उनको। जब उनको पता हो जाए कि करना क्या है, तो आगे का रास्ता वो खुद ही निकाल सकते हैं, या फिर वैसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो उस तरह का चाह रखते हैं, चाहे उस तरह का काम करते हैं, और जिस तरह का उनको काम करना है उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आगे का रास्ता ऑटोमेटिक खुलता जाएगा उनका। लेकिन वो कभी नहीं ये चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि बस हमारा जो है पॉकेट का खर्चा, यानी खुद का थोड़ा बहुत जो खर्चा है 10,000 15,000 रुपये, वो निकलता रहे। आज मैंने ये फेसबुक पर वली रहमानी जो ग्लोबल स्कूल जो चलाते हैं और हमारे बिहार के जाने माने जो खान सर हैं, उनके बारे उनका पॉडकास्ट में देख रहा था। तो वली रहमानी साहब कहते हैं कि हमारे इंडिया के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो ऐसे हालत में है कि वो लेने की चाह रखते हैं, देने की चाह नहीं रखते हैं। तो मेरा मानना उनका कहना है, उनकी आवाज़ में बता रहा हूँ, उनका कहने का है कि मेरा मानना है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को लेने का नहीं, देने का सोचना चाहिए, यानी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कंट्रीब्यूट करेंगे कहाँ से वो, जब उनके पास उस तरह का फंड ही नहीं है, तो वो कहाँ से कंट्रीब्यूट करेंगे। वो उस तरह का एबल ही नहीं है कि जो काम कर सके, कंट्रीब्यूट करने लायक उनके पास पैसा हो सके। इस तरह का पैसा भी नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है, उस पर गौर किया जाए। और अब क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं इस दलदल से निकलना चाहते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ पे भी गौर किया जाए। ठीक है, वली रहमानी साहब, आपने स्कूल बनाया, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो एग्जिस्ट है, अभी जो चल रहा है, मानते हैं कि जो जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, चाहे जो जिम्मेवारी को संभाल लिए हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारे तरह कोई मिशन पे चलने के लिए सोच रहे हैं, या फिर उस तरह की चीज़ों को खोज रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए, या फिर उनको इस तरह से कैसे बनाया जाए, उनको उस तरह से वैसा इंसान कैसे बनाया जाए जो चीज़ों में एक्सपर्ट हो, और चीज़ों को फाइंड करके इतना नहीं हो उनके अंदर, इतना कैपेसिटी हो ना उनके अंदर कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं जॉब करने के लिए ही एबल नहीं हो। देखो, ऐसा नहीं है, मैं अगर चाहूँगा तो कहीं भी मैं काम करूँगा ना, तो ऐसा नहीं है कि 500 1000 रुपये 700 रुपये 800 रुपये मैं नहीं कमा सकता हूँ। मैं बिल्कुल कमा सकता हूँ। मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि मैं कहीं पर भी काम करूँगा
मैं पैसा अर्न कर लूँगा उतना। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उतना पैसा तो अर्न करूँगा, सफिशिएंट है इतना मेरे लिए, इतना मेरे जीवन को गुजारने के लिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि शौक़ को छोड़ दो, शौक़ की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमें जैसे वली रहमानी साहब कह रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो वो बताइए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज़ों में। नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद है सिर्फ अपने खर्चा चलाने का, अपना जीवन यापन करने का। उनको ये फ़िक्र ही नहीं है कि हमारा समाज क्या है, हमारा जो देश है किस तरह का है, हमें हमारे जो कौम के लोग हैं वो कहाँ पर है। उनको ये चीज़ फ़िक्र ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक एक ही कौम के बारे में बात करूँ, हर कौम के लिए अप्लाई होता है। कहाँ पर है उनको ये फ़िक्र ही नहीं है। तो उनको किस तरह से, मतलब वो सोए हुए हैं इस चीज़ों में, तो उनको किस तरह से जगाया जाए और क्या किया जाए कि वो जागे, वो उस तरह का नॉलेज ले और बगैर जॉब के भी वो किसी के जॉब के ऊपर डिपेंड न रह करके मतलब इतना कर सके कि एकदम मतलब बेकार तबके के लोग हैं, बेकार बोले तो अनएजुकेटेड, जिनको वक्त नहीं है कुछ करने का, चाहे जो जिम्मेवार लोग हैं उनको उस चीज़ में शामिल करके, उनको नौकरियां दे करके, उनको जॉब दे करके और उनके लिए मतलब काम का व्यवस्था किया जाए। और जाहिर सी चीज़ है कि जब हम उनके लिए काम व्यवस्था कर देंगे, चाहे उनके कमाने का ज़रिया बना देंगे, तो हमारा ज़रिया खुद ब खुद बनने लगेगा। तो मैं यही मतलब जानना चाहता हूँ वली रहमानी साहब से कि जो उन्होंने बोला ये बात वो तो ठीक बोले, या फिर खान सर ने भी मतलब बोला ये बात कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो उनके लिए क्या किया जाए जो ऑलरेडी शिक्षा ले चुके हैं और शिक्षा आगे लेना नहीं चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो भटक रहे हैं कि 500, 700, 1000 रुपया, इन चक्रों के बीच में वो फंसे हुए हैं। मान लो कि उनको गांव में काम नहीं मिलता है, वो बाहर चले जा रहे हैं, देश परदेश चले जा रहे हैं कमाने। अगर मान लो कि घर पे मिल भी रहा है तो घर में भी वही काम उतना ही रुपया के लिए वो कर रहे हैं। मतलब उनके पास एक प्रॉपर विज़न और मिशन है ही नहीं कि हम किसी और के लिए काम करें, हम खुद के लिए सिर्फ नहीं कमाएं, हम किसी और की मदद करें। हम किसी और मदद, देखो मदद वो मदद नहीं बोल रहा हूँ मैं कि पैसा निकाला ऐसे जेब से और मदद कर दिया, उस मदद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक दिमाग में ना विज़न होना चाहिए कि मैं इस तरह का काम करूँ, इस तरह से मतलब काम करूँ या ऐसे काम करूँ जिसमें मेरा तो वो तो होगा ही होगा, मैं तो एबल होगा ही मतलब रहूँगा ही उस चीज़ के लिए, लेकिन जो मैं करूँगा उसमें ऐसा हो कि कोई ऐसा इंसान आए जो मतलब मेरे इतना नहीं हो या फिर जिम्मेवार व्यक्ति हो, उनको मैं अपने पास रख करके उनको कमाने का ज़रिया दे सकूं। तो वो क्या होगा ना कि वो इंसान फिर जो मतलब ज़रिया दूसरे के लिए बनाया वो खुद उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर वो चाहे उस तरह से बनना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक हमें सवाल का मतलब जवाब चाहिए। अब कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर इस तरह का आपका भी सोच है तो आप किस तरह से उस रास्ते पर चलेंगे। अब अगर आपको बेसिक नॉलेज जो होता है इन सब बातों का वो चीज़ नहीं है आपके अंदर, तो कैसे इन बातों को डेवलप किया जाए, इन बातों को अपने अंदर फिट किया जाए और बोलने की जो कला होती है वो उनको सिखाया जाए कि और मतलब अंदर से जज्बाती नहीं, अंदर से हिम्मतवर बनाया जाए। उनको हर एक चीज़ों को फेस कर सके, हर एक चीज़ों को वो झेल सके, हर एक चीज़ों को कर सके, हर एक चीज़ों को ग्रैब कर सके, इस तरह से उनको बनाया जाए। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बस ये एक मेरा प्रश्न है। और ये एक छोटा सा आज वीडियो बन के तैयार हो गया है जो कि 10 मिनट का है। तो मैं
वो करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर हमारे साथ लोग जुड़े, हमारे साथ चले, हम उनको उस तरह का नॉलेज देंगे, वो कर सकते हैं। अगर हमसे सीखना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ करके वो हमारा साथ दे, तो मैं उस तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं करूँगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ चले तो देखो, कंधे से कंधा मिला के चलना वो तो बात की बात है, लेकिन पीछे से धक्का मारना यानी कि